Which receipts are useful in meeting the current account deficit? तो कौन सा रिसिप्ट आर यूजफुल होगा? ओके, तो फॉरेन डेप्ट जो है ये रिसिप्ट यूजफुल होगा इन मीटिंग दी करेंट अकाउंट डेफिसिट के किस में? इन मीटिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट के लिए फॉरेन डेप्ट ये यूजफुल है। ठीक है, तो कौन सा रिसिप्ट आर यूजफुल होगा? तो फॉरेन डेप्ट होगा। ओके, इन मीटिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट। What was the rupee declared fully convertible on current account to improve the balance of payment? तो 19 अगस्त 1994 को होगा। ओके, when was the rupee is declared fully convertible? जब रुपये को फुल्ली कन्वर्सिबल बनाया गया ऑन द करेंट अकाउंट पर, तो इसे इम्प्रूव किया करेगा बैलेंस ऑफ द पेमेंट। तो कब किया गया था? 19 अगस्त 1994 को। ओके, फुल्ली कन्वर्सिबल किया गया है करेंट अकाउंट पर। ओके, किसको? रूपी को। रूपी को डिक्लेयर किया गया फुल्ली कन्वर्सिबल ऑन द करेंट अकाउंट पर टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसके लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। कब किया गया? 19 अगस्त 1994 को। Who was the chairman of the committee formed to consider full convertibility in the capital account? तो ऐसे से तारापुर होगा। ओके, कौन सा? एसएस तारापुर। Who was the chairman of the committee formed to consider full convertibility in the capital account? तो एसएस तारापुर होगा। इनके चेयरमैनशिप में कमेटी बनती है जो क्या करेगी? फुल्ली कन्वर्सिबिलिटी के बारे में कंसीडर करेगी। ठीक है, एसएस विच पोजीशन? एसएस से विच पोजीशन यानी तारापुर डिड द तारापुर होल्ड? तो ये फॉर्मर डिप्टी आरबीआई गवर्नर था। डिप्टी, ओके, चीफ नहीं बल्कि डिप्टी गवर्नर था एसएस तारापुर। ओके, व्हाट इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो आरबीआई गोल्ड रिजर्व है, सेकेंड है कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ओके, पहला है डॉलर। ओके, एसेट ऑफ द आरबीआई का। दूसरा में सेकेंड कंपोनेंट है गोल्ड आरबीआई का। व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो गवर्नमेंट का एसडीआर अकाउंट जो होता है ना, ये थर्ड है आपका कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज का। गवर्नमेंट का एसडीआर अमाउंट होता है, ये थर्ड फॉरेन एक्सचेंज का है। चौथा तो आईएमएफ से लेना पड़ेगा। व्हाट वाज द इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन द मार्च 31, 2025? तो 658.8 मिलियन डॉलर था। ओके, 658.8 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन द मार्च 31, 2025 को। तो 658.8 बिलियन होगा। नेक्स्ट है, इन विच करेंसी वर द स्टार्टेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑन मार्च 31, 2025? तो कौन होगा? यूएस डॉलर होगा। ओके, कौन सा कंट्री है कि स्टेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑन फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज एज ऑन 31 मार्च 2025 को होगा? ओके, तो यूएस डॉलर होगा। When did the IMF started its work? तो 1 मार्च 1947 से वर्क करना चालू कर दिया था, जबकि इस्टेब्लिश होता 45 में। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को, लेकिन 2 साल
के आसपास लग जाता है, 1 साल के 1.5 साल के आसपास, ठीक है। तो 1 मार्च 1947 को IMF स्टार्ट कर दिया था वर्क। ओके, IMF स्टार्ट कर दिया था वर्क। व्हाट इज द नंबर ऑफ द करेंट मेंबर ऑफ द कंट्री? तो 185 है। 190, सॉरी, 190 होगा। ओके, IMF कंट्री कितना सदस्य है? 190 है। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज a part of the receipt of which amount? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ द रिसिप्ट का है, तो किस अकाउंट का? तो कैपिटल अकाउंट का होगा। ओके, कौन से अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ द रिसिप्ट है। ओके, ऑफ विच अकाउंट, तो कौन सा हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट होगा। ओके, नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन लोन फॉल इनटू विच कैटेगरी? तो कैपिटल रिसिप्ट में फॉल होता है। रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन लोन फॉल इनटू विच कैटेगरी? जो फॉरेन लोन होता है किस किस कैटेगरी में होगा? तो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में होगा। ओके, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में होगा। इन विच ऑर्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डू द फॉरेन करेंसी एसेट ऑफ RBI फॉल? तो ये पहला नंबर पर होगा, फॉरेन करेंसी एसेट ऑफ द RBI का, फॉरेन एक्सचेंज के लिए। सेकंड नंबर पर गोल्ड है। ओके, तीसरा नंबर पर SDR है। चौथा पर IMF से लिया गया लोन वगैरह हो गया। Approximately many years after the establishment of IMF did it start working? तो did it start working होगा। तो approximately how many years after establishment, कितने ईयर्स में इस्टेब्लिश हुआ था IMF? तो 1 ईयर्स 2 मंथ में हुआ था। 1 ईयर्स 2 मंथ लगा था IMF को। ओके, कार्य 1947 में चालू किया, जबकि बनना 45 में चालू हुआ था। 27 दिसंबर 1945 को कार्य करना 1 मार्च 1947 से करना चालू कर दिया। ऐसे बनने में 1 साल 2 मंथ लगा था IMF को इस्टेब्लिश करने में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ मेन फंक्शन ऑफ IMF? मेन फंक्शन ऑफ IMF क्या क्या है? प्रमोटिंग करता है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, प्रमोट करना फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन अमंग द मेंबर स्टेट। ओके, किसके? तो अमंग द मेंबर स्टेट के अनुसार होगा। व्हाट इज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF? तो अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पिछड़ा कंट्री है ना, उसका सहयोग प्रदान करना है, या फिर टू एक्सपेंड वर्ल्ड ट्रेड इन ए बैलेंस मैनर, टू एक्सपेंड करना है वर्ल्ड ट्रेड को। ओके, इन ए बैलेंस मैनर में। ओके, एक्सपेंड द वर्ल्ड ट्रेड इन ए बैलेंस मैनर में IMF का इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपेंड करे वर्ल्ड ट्रेड इन ए बैलेंस मैनर में। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ IBRD? तो IBRD का सदस्य कितना है? 189 है या 190 है? 189 होगा, ठीक है। 189 नंबर ऑफ मेंबर कंट्री का कौन सा होगा? IBRD का 189 होगा।
ओके, member of the member नंबर ऑफ द मेंबर कंट्री IBRD कौन है? 189 होगा। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नेम इज द IBRD नोन व्हेन कंबाइंड विथ अदर इंस्टीट्यूशन? तो कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। ओके, IBRD नोन व्हेन कंबाइंड विथ अदर इंस्टीट्यूशन, तो वर्ल्ड बैंक से है। मिलिट्रियल इन्वेस्टमेंट गारंटी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक का है। इज रिलेटेड टू क्या है? ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित ही होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट गारंटी देना है। क्या इन्वेस्टमेंट गारंटी देना है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज रिलेटेड टू कौन है? तो इन्वेस्टमेंट गारंटी है। ओके, व्हाट वाज द इनिशियल पर्पस ऑफ IBRD? IBRD का इनिशियल पर्पस क्या था? रिकंस्ट्रक्शन करना था ऑफ द इकोनॉमिक डिवेस्टेड बाय द वर्ल्ड वार। ओके, डिवेस्टेड हो गया था वर्ल्ड वार के बाद, जो इकोनॉमिक है उसे फिर बनाना था, बर्बाद हो गया था ना, डिवेस्टेड में बर्बाद हो गया था। ठीक है, तो क्या किया था? रिकंस्ट्रक्शन किया था ऑफ द इकोनॉमिक डिवेस्टेड बाय द वर्ल्ड वार। ओके, व्हेन वाज द अग्रीमेंट ऑन द GATT? GATT के साथ अग्रीमेंट कब हुआ था? 95 में या फिर 47 में? 30 अक्टूबर 1947 को। ओके, 30 अक्टूबर 1947 को अग्रीमेंट हुआ था GATT का। फिर है, व्हेन डिड GATT व्हेन डिड GATT कम्स फोर्स? ये GATT कब आया था फोर्स में? 1 जनवरी 1948 को। ओके, GATT कम इंटू फोर्स में आ गया था 48 से मई 1948 का, 1 जनवरी 1948 को। ऑन विच डेट WTO रिप्लेस द GATT? तो WTO ने रिप्लेस कर दिया GATT को, मतलब हटा दिया। तो कब हटाया था? 1 जनवरी 1995 को। ओके, 1 जनवरी 1995 को GATT रिप्लेस कर दिया 1995 को, और WTO आ गया। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? जिनेवा होगा। हेड क्वार्टर WTO का कहाँ है? जिनेवा में है। साल के पहले दिन ही WTO ने GATT को हटा दिया था। ओके, 1995 में। हु आर द मेंबर ऑफ WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? तो कौन मेंबर होगा WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का? इसमें केवल जनरल सेक्रेटरी ही भाग लेते हैं, या मिनिस्टर ऑफ ऑल मेंबर कंट्री लेता है? जी हाँ, मिनिस्टर ऑफ ऑल मेंबर कंट्री लेता है पार्टिसिपेशन इसमें। WTO के मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में कौन भाग लेता है? मिनिस्टर ही लेगा, ऑफ सारे कंट्री का, ऑल मेंबर कंट्री का। द मीटिंग ऑफ सुप्रीम बॉडी WTO is held at least once in human period. Every 2 years होगा। कौन सा? Every 2 years. The meeting of supreme body of WTO is held at least once every 2 years पर होगा। According to Grace मैम,
Okay, Gresham's law. According to Gresham's law, what happening if two currency जब what happen if the two type of currency like जैसे bad and good हुआ तो आर इन सर्कुलेशन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों साथ चल रहा है इन ए कंट्री में, उसने बोला था गुड का डिमांड घटने लगता है, बैड करेंसी ड्राइव करने लगता है, गुड करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन होने लगता है। ओके, बैड करेंसी जो होगा ड्राइवर का करेंसी ड्राइवर, गुड करेंसी होगा एंड आउट ऑफ द सर्कुलेशन। व्हाट इज द जर्मन लॉ मेनली रिलेटेड, जर्मन करे ग्रेसाम्स लॉ मेनली रिलेटेड, ग्रेसाम के अनुसार कौन सा सही है, करेंसी सर्कुलेशन होगा। ओके, कौन सा, करेंसी सर्कुलेशन होगा। व्हाट इज द नेचुरल ऑफ रिसोर्सेस, तो नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है हम लोग का, ठीक है, क्या होगा, लिमिटेड होगा। रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, ये है अकॉर्डिंग टू रॉबिन के अनुसार। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो ये क्या करें, डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। पर्पस ऑफ द मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था, मार्क्स के अकॉर्डिंग था कि डिस्कवरी करना लॉ ऑफ प्रोग्रेस का। ओके, लॉ ऑफ प्रोग्रेस का डिस्कवरी करना है और ह्यूमन सोसाइटी में करना है। बाय व्हाट ओवर द नेम इज द लॉ ऑफ डिमिनिश ऑरिजिन नोन, तो कौन सा अदर नेम है लॉ का डिमिनिशिंग ऑरिजिन ऑफ नो। बी होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। व्हाट, बाय व्हाट अदर नेम इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑरिजिन नोन, तो कौन सा होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बेनहाम अकॉर्डिंग टू बेनहाम के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक्स ऑफ स्टडी ऑफ व्हाट कौन है, ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी और अनएम्प्लॉयमेंट को भी ये करता है अकॉर्डिंग टू स्टडी, बेनहाम ने किया, ठीक है, बेनहाम ने किया था। फैक्ट्री दैट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड लिविंग। नेक्स्ट है, व्हाट डू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कलेक्टिवली कॉल द थ्री स्टेज ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, तो मार्जिनल प्रोडक्शन में कौन सा होगा, थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा, थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल होगा। व्हाट डू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कलेक्टिवली कॉल्ड द थ्री स्टेज ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, तो थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कौन है। व्हाट डू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या किया था, कलेक्टिवली कॉल द थ्री स्टेज, जिसमें थ्री स्टेज था मार्जिनल प्रोडक्शन का, तो ये था थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का होगा। ओके, विच प्रिंसिपल इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑरिजिन रिलेटेड टू, तो डिमिनिशिंग रिटर्न थ्योरी होगा। कौन सा प्रिंसिपल लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग ऑरिजिन का है, ठीक है, डिमिनिशिंग ऑरिजिन का कौन होगा, तो डिमिनिशिंग रिटर्न थ्योरी है, डिमिनिशिंग रिटर्न थ्योरी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, तो मार्जिनल
प्रोडक्टिविटी थ्योरी कौन है? और ये ऑरिजिनल डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा? ऑरिजिन डिग्रेडेशन होगा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी? तो ये ऑरिजिनल डिग्रेडेशन लॉ होगा। ऑरिजिनल डिग्रेडेशन लॉ होगा। In what position of the other resources kept in the law of diminishing return? तो कौन सा होगा? स्टेडी होगा, स्थिर होगा। ओके, what the position of other resource kept in the law of diminishing? ओके, यानी डिमिनिशिंग के लॉ में कौन सा जो है पोजीशन है? तो स्टेडी है। What is the nature of goals considered in रॉबिन डेफिनेशन? तो रॉबिन डेफिनेशन के अनुसार कौन सा होगा? अनलिमिटेड होगा। ओके, व्हाट इज ए नेचुरल गोल्स ऑफ कंसीडर इन द रॉबिन्स डेफिनेशन होगा। तो अनलिमिटेड होगा। नेचर ऑफ गोल्ड, सॉरी गोल्ड करें, गोल से कंसीडर इन द रॉबिन्स डेफिनेशन, इसने अनलिमिटेड लिया था। अकॉर्डिंग टू बेहनम इकोनॉमिक्स था जो इज स्टडी ऑफ एलिमेंट्री अफेक्ट किया विच टू मेजर फैक्टर। तो कौन सा होगा? एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बेहनाम के इकोनॉमिक्स स्टडी के अनुसार है। जो इफेक्ट करेगा, कौन कौन? एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफेक्ट करेगी। व्हाट इज द रेंट थ्योरी ऑफ रिकॉर्ड मेनली रिलेट टू? तो रेंट थ्योरी कौन है? रिकॉर्ड मेनली रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम लैंड होगा। ओके, क्या होगा? इनकम फ्रॉम लैंड से। व्हाट इज रेंट थ्योरी ऑफ रिकॉर्ड मेनली रिलेटेड टू? तो पहले लैंड से कमाया जाता था, इनकम फ्रॉम द लैंड। माल्थस के अनुसार पॉपुलेशन थ्योरी इज कंसीडर टू बी इन्फ्लुएंस बाय विच ट्रेंड्स द डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। ओके, क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न होगा माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी के अनुसार। इसमें क्या कंसीडर किया था कि डिमिनिशिंग होगा रिटर्न। अकॉर्डिंग टू एंजल थ्योरी व्हेन इनकम इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम डिक्रीज। तो कौन सा आइटम जो है डिक्रीज करना पड़ता है? फूड आइटम होगा। ठीक है, एंजल थ्योरी के अनुसार जब इनकम इंक्रीज करती है तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो किस पर डिक्रीज करेगा? ऑन विच पर? तो फूड आइटम पर डिक्रीज, खर्च कम जाएगा। अगर खर्च मतलब तनख्वाह बढ़ गया होता। द स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस है, इज द रिलेटेड टू विच इकोनॉमिस्ट? तो रॉबिन्स होगा। ओके, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस ऑफ चॉइस है। ये किसने कहा था? रॉबिन्स ने बोला था। ओके, रॉबिन्स ने बोला था। द जॉब ऑफ एन इकोनॉमिस्ट is to analyze, not to criticize. Whose statement is this? तो ये कौन होगा? बी होगा, रॉबिन्स होगा। ठीक है, एनालाइज नॉट क्रिटिसाइज। द जॉब ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज एनालाइज। इकोनॉमिस्ट का क्या है? केवल जॉब है, ना कि क्रिटिसाइज करना। ओके, एनालाइज करना है, रॉबिन्स ने बोला था। हु स्टेटमेंट इज द गोल्ड ऑफ द बीइंग फ्री फ्रॉम नीड हैप्पीनेस। तो जे ओ
जे ऑफ मेहता होगा। Whose statement goal the being free from need provide free from goal of the goal of being free from need provide to happiness। तो जे एफ मेहता ने बोला according to Keynes what does the level of the employment depend। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केन्स के अनुसार। What does the quantity of total production depend on the इफेक्टिव डिमांड होगा। क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड किस में, क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन डिपेंड ऑन, टोटल प्रोडक्शन डिपेंड ऑन, टोटल प्रोडक्शन डिपेंड ऑन है इफेक्टिव डिमांड पर। ओके, व्हाट डज द मार्केट रूल ऑफ टू से, टू ने क्या बोला था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड होगा। व्हाट डज द मार्केट रूल ऑफ टू से, तो मार्केट रूल जो है टू से कौन सा होगा, सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड पर होगा। द मार्केट रूल ऑफ टू अप्लाइज टू विच टू एक्सचेंज सिस्टम, तो मार्केट रूल जो है टू अप्लाइज करता है ऑफ विच टू एक्सचेंज सिस्टम होगा। तो बार्टर एंड करेंसी एक्सचेंज होगा, बार्टर एंड करेंसी एक्सचेंज। मार्केट रूल अप्लाइज टू विच टू एक्सचेंज, तो दो एक्सचेंज सिस्टम को यूज करता है, पहला बार्टर यूज करता है, दूसरा करेंसी एक्सचेंज करता है। ओके, पहले क्या था, सामान एक्सचेंज बोला, फिर उसके बाद करेंसी एक्सचेंज आया। अकॉर्डिंग टू काइनेज व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द कैपेबल डिमांड, तो डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है, टू होगा, कितना, टू होगा, डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द कैपेबल डिमांड, तो क्या होगा, टू होगा। ओके, व्हाट आर द टू डिटरमिनेंट्स ऑफ एफिशिएंट डिमांड, तो कौन सा होगा, दो टाइप का डिटरमाइन द एफिशिएंट डिमांड का, एडीएफ होगा और एएसएफ होगा। ओके, टू डिटरमाइन ऑफ द एफिशिएंट डिमांड होगा, एडीएफ होगा एंड एएसएफ होगा। which three level are equal in the case of capable demand, तो कैपेबल डिमांड को क्या होगा, एन ओ वाई होगा। ओके, विच थ्री लेवल आर इक्वल टू केस एंड कैपेबल डिमांड, कैपेबल डिमांड में एन ओ वाई होगा। अकॉर्डिंग टू काइनेज विच पॉलिसी शुड बी गवर्नमेंट अडॉप्ट द कम्स आउट द डिप्रेशन, तो कौन सा हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो जाएगा। कौन सा, फिजिकल पॉलिसी। काइनेज विच पॉलिसी शुड बी गवर्नमेंट अडॉप्ट, शुड बी गवर्नमेंट अडॉप्ट टू कम्स आउट ऑफ डिप्रेशन, कम्स आउट ऑफ डिप्रेशन, तो फिजिकल पॉलिसी होगा। हु propounded द केस ट्रांजेक्शन थ्योरी, केस ट्रांजेक्शन थ्योरी होगा, वो होगा फिशर होगा। कौन सा होगा, फिशर, FISSUR। कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी में कौन सा होगा, फिशर होगा।
अकॉर्डिंग टू कैश ट्रांजेक्शन थ्योरी व्हाट इन द मेन डिटरमाइन ऑफ द प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल पर कौन दिखता है? क्वांटिटी ऑफ द मनी। ओके, ट्रांजेक्शन थ्योरी अकॉर्डिंग टू कैश ट्रांजेक्शन थ्योरी के अनुसार व्हाट इज द मेन डिटरमाइंड ऑफ द प्राइस लेवल। मेन डिटरमाइन किस पर करता है प्राइस लेवल का? तो क्वांटिटी ऑफ मनी पर करता है।